अगर आप नहीं चाहते हो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद आपका इंटीरियर जो है वो सस्ता दिखाई दे, तो आपको इन चीजों को अपने घर से हटाना पड़ेगा। इंटीरियर में बहुत सारे लोग लाखों रुपए तो खर्च कर देते हैं, पर वही पुरानी सस्ती चीजों को अपने घर के अंदर लगा देते हैं, जिस वजह से उनका घर रिच और लग्जरियस दिखने के बजाय वही पुराना आउटडेटेड घर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद कौन ये चाहेगा कि उनका घर जो है वो पुराना और आउटडेटेड दिखाई दे। देखिए दोस्तों, इसमें गलती आपकी नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं होती है और आप बिना जानकारी के ऐसी चीजों को अपने घर के अंदर लगा देते हो, ऐसा सोच के कि ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा ट्रेंडी है। पर यकीन मानिए, उन चीजों का ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली जा चुका है, जो कि आपके घर का लुक जो है वो कंप्लीटली डाउन कर सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको कि आपको आपके घर से हटा देना चाहिए और उनके बजाय कौन से ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिन्हें कि अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हो तो आपका घर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाई देगा। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि आपको इन चीजों के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बल्कि जो चीजें ऑलरेडी आप करने वाले हो उन्हीं चीजों को अगर आप स्मार्टली करोगे तो कम खर्च के अंदर भी अपने घर को एक रिच लुक दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए वो है आपके टाइल्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, टाइल में आज भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि वो आज के ट्रेंड के हिसाब से टाइल को सिलेक्ट करने के बजाय 5-10 साल पहले जो टाइल का ट्रेंड था उसके तरफ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली मिस्टेक वो लोग करते हैं कि टाइल का साइज जो है वो छोटा चुन लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आजकल बड़े साइज की टाइल का काफी ज्यादा ट्रेंड है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कम टाइल ज्वाइंट की वजह से आपका जो रूम है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है, और कम टाइल ज्वाइंट होने का और एक फायदा आ जाता है कि आपके रूम का साइज जो है वो बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद टाइल में आपको अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान में जरूर रखनी चाहिए वो है पैटर्न्स। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है टाइल्स के पैटर्न को सिलेक्ट करने की, तो आपको ज्यादा डेंस यानी कि हेवी पैटर्न की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। उससे आपके रूम का लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। टाइल जो है वो काफी भरी भरी सी दिखाई देती है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, सिंपल और जो एलिगेंट डिजाइन होते हैं उनके ऑप्शन की तरफ जरूर जाना चाहिए। जैसे कि इस तरह की सिंपल मार्बल डिजाइन वाली जो टाइल्स होती है, जिनके ऊपर इस तरह की हल्की हल्की वेंस बनी हुई होती है, इस तरह की जो टाइल होती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। जब आप इन्हें लगाते हो तो रूम का लुक भी काफी एलिगेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको टाइल में जरूर ध्यानपूर्वक कर लेनी चाहिए वो है टाइल जॉइंट्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, टाइल जॉइंट के बेसिकली दो टाइप होते हैं। उनमें से पहला आ जाता है जो कि है ग्रूव वाला। देखिए दोस्तों, ग्रूव वाला जो ट्रेंड है वो आप कंप्लीटली जा चुका है। इसके दो नुकसान होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये काफी इजीली विजिबल होते हैं, जिस वजह से रूम का साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, और ये जो ग्रूव्स होते हैं उनके अंदर डस्ट वगैरह जमा होती है जिन्हें कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। लुक जो है वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, पेपर टाइल जॉइंट की तरफ जा सकते हो। इसमें जॉइंट जो है वो जल्दी पता नहीं चल पाता है, और आजकल टाइल्स में इस तरह की डिजाइन आ चुकी है जो कि एक टाइल से दूसरे टाइल में कंटिन्यू हो जाती है, जिस वजह से ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई जॉइंट है। तो आपको जरूर पेपर जॉइंट की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि एक सीमलेस लुक क्रिएट होता है और ये दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है। अगली मिस्टेक आ जाती है जो कि है डोर्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, डोर में ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, वही पुराने टाइप के जो ब्राउन डोर है या फिर हेवी प्रोफाइल पैटर्न्स वाले जो डोर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वही प्रिंटेड डिजाइन जो है वो हमेशा कंटिन्यू होती है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, अपना पर्सनल टच वहां पर दे सकते हो, जिससे कि आपका घर जो है वो काफी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा। आजकल जो रिच इंटीरियर किए जाते हैं वहां पर रेगुलर टाइप के डोर को नहीं लगाया जाता है, वहां पर अलग अलग फिनिशेस को ट्राई किया जाता है। जैसे कि अगर आप चाहो तो सिंपल फ्लैट डिजाइन की तरफ जा सकते हो, ग्रे टोन्स की तरफ जा सकते हो, नेवी ब्लू का एक ऑप्शन आ जाता है। इस तरह के थोड़े से डार्क कलर का भी आप यूज कर सकते हो, और आजकल डोर्स में काफी नए नए डिजाइन पैटर्न आने लगे हैं, तो आप उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहो, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो ब्लैक एक्सेंट की तरफ जा सकते हो। म्यूटेड डार्क फिनिश जो है वो भी एक अच्छा इफेक्ट आपके डोर को देने का काम करेगा। देखिए दोस्तों, डार्क डोर का इफेक्ट काफी रिच आता है, लेकिन वहां पर कंडीशन ये है कि आपके पूरे इंटीरियर की जो वॉल टोन्स या फिर ओवरऑल पैलेट जो है वो उसी हिसाब से प्लान होना चाहिए। मतलब अगर आप डार्क डोर चुन रहे हो तो आपकी वॉल जो है या फिर सराउंडिंग जो है वो थोड़ी सी लाइटर या फिर सॉफ्टर टोन में आपको रखनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफी प्रीमियम लगेगा। अब अगले मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग अपने इंटीरियर में कर देते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर आप इस चीज को सही तरीके से करते हो तो आपका
बेसिक इंटीरियर भी काफी रिच लगने लगता है। और वो चीज है लाइटिंग। देखिए दोस्तों, सही लाइटिंग अगर आप करते हो तो आपके रेगुलर घर को भी ये काफी लग्जरियस बना सकती है। अब जनरली हम क्या करते हैं, जब भी बात आती है लाइटिंग की, तो वही पुराने टाइप के जो व्हाइट लाइट है उन्हें हम अपने घर के अंदर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, लाइट के अलग अलग टोन्स आते हैं, तो उन्हें आपको काफी स्मार्टली इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा कोजी, रिच और प्रीमियम फील चाहिए तो आप जो है वार्म व्हाइट, सॉफ्ट व्हाइट और बैलेंस एम्बिएंट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि लाइटिंग को आपको लेयर में प्लान करना चाहिए। जैसे कि सीलिंग लाइट, लैंप लाइट, वॉल लाइट या फिर जो एक्सेंट लाइट होती है, या फिर जो फीचर लाइटिंग होती है जैसे कि मैग्नेटिक ट्रैक लाइट या फिर प्रोफाइल लाइट। इस तरह से आपको लाइट का इस्तेमाल जो है वो काफी स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। आजकल जो मैग्नेटिक ट्रैक लाइट है या फिर जो प्रोफाइल लाइट है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन ये तभी अच्छी लगती है जब इनका ओवर यूज न किया जाए। अगली मिस्टेक जो कि आपको इंटीरियर में बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है चीजों के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, हमारा ये सोचना होता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे घर के अंदर होंगी उतना ही हमारा घर जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा। पर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो ओपन स्पेस होता है उसकी भी काफी वैल्यू होती है। अगर ओपन स्पेस आपके घर के अंदर नहीं होगा तो आपका घर जो है वो पूरी तरह से भरा भरा दिखाई देगा। खास करके अगर हम लिविंग रूम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको 60-40 का रूल जो है उसे फॉलो करना चाहिए। अब क्या होता है ये 60-40 का रूल? देखिए दोस्तों, आपके लिविंग रूम में आपको 60% एरिया जो है वो आप चीजों से भर सकते हो, बाकी 40% एरिया जो है वो आपको वैसे ही खुला छोड़ देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि आपका घर जो है वो काफी फ्रेश लगता है, उसका साइज भी बड़ा दिखाई देता है और आपको अच्छा फील भी मिलता है। उसी तरह से अगली मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है सोफा के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है लग्जरियस घर की तो वहां पर ओवर क्राउडेड चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जब बात आती है सोफा को लेने की तो वहां पर हम क्या करते हैं, बड़े साइज वाला सोफा ले आते हैं। और हमारा रूम का साइज अगर छोटा है तो वहां पर ये जो बड़ा साइज का सोफा है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। खास करके इस तरह के जो बल्कि सोफा होते हैं वो छोटे कमरों के अंदर या फिर जो मीडियम साइज के रूम होते हैं वहां पर इतने अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह के जो सोफा है वो ज्यादा जगह घेर लेते हैं। सोफा आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपको जेन्युइनली जरूरत हो। और इस तरह के अलग अलग टाइप के नए ट्रेंडिंग डिजाइन आजकल सोफा में आने लगे हैं, तो आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। अगर छोटी सीटिंग है तो वहां पर आप 3 सीटर सोफा, उसके साथ में 2 सोफा चेयर जो है उन्हें ले सकते हो। सोफा में आपको अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए वो है लेग्स के रिलेटेड। आजकल सोफा में जो स्लिम लेग है उनका काफी ज्यादा ट्रेंड है। इस तरह के जो पतले लेग्स होते हैं उनकी वजह से आपका फ्लोर का एरिया काफी ज्यादा दिखाई देता है, जिससे रूम काफी स्पेशियस दिखाई देता है। इस तरह के गोल्डन, सिल्वर या फिर वुडन लेग्स जो है वो आपके सोफा में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, तो आप उन ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए फॉल सीलिंग करवाते समय, तो वहां पर बहुत सारे लोग आज भी ये गलती करते हैं कि फॉल सीलिंग का मतलब ये समझ लेते हैं कि ज्यादा हेवी डिजाइन उतना ही प्रीमियमनेस, पर होता एग्जैक्टली उससे उल्टा है। आजकल जितनी प्लेन सिंपल फॉल सीलिंग होगी उतनी ही वो खूबसूरत दिखाई देगी। बहुत सारे मॉडर्न घरों में आजकल आपने काफी प्लेन और सिंपल सीलिंग को देखा होगा, जो कि एक रिचनेस आपके लिविंग रूम में ऐड करने का काम करती है। और यहाँ पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 कलर्स का इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा कलर का आपको फॉल सीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपकी जो फॉल सीलिंग है वो काफी भरी भरी दिखाई देगी। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है फॉल सीलिंग में, जो कि है कर्व्स के रिलेटेड। पहले 90 डिग्री का काफी ज्यादा ट्रेंड था, पर उसके बजाय आजकल कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है वॉलपेपर्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, वॉलपेपर जो है काफी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, लेकिन गलत वॉलपेपर अगर आप लगा देते हो तो ये काफी जल्दी आपके रूम को जो है चीप लुक दे सकता है। यहाँ पर आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? सबसे पहली चीज, बहुत हेवी टेक्सचर जो है उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। वहां पर आपको ज्यादा लाउड कलर्स के तरफ नहीं जाना है। उसके बाद में बहुत छोटे छोटे या फिर जो बिजी पैटर्न्स होते हैं वो आजकल ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में जो डार्क कलर है उन्हें भी आपको थोड़ा सा इनमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बजाय अगर आप क्लासी लुक देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सटल पैटर्न की तरफ जा सकते हो, लाइट टोन्स जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, काम डिजाइन लैंग्वेज के तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर वीडियो काफी लंबी हो जाती। पर अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।